सांडिल्य जी अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे कि एसी कूलर पंखे हों पर नीम का छांव जरूरी है, शहर में सारी सुविधाएं हों पर होना गांव जरूरी है, पूजा करो नमाज पढ़ो गुरु मंदिर गुरुद्वारे मंदिर जाओ तुम, लेकिन सबसे पहले अपने गुरु का छूना पांव जरूरी है, गुरु का छूना पांव जरूरी है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं और आकर आशीर्वाद ग्रहण करें परम आदरणीय श्री गोविंद नारायण द्विवेदी जी। आप आए और माल्यार्पण कर गुरु जी का आशीर्वाद लें। परम आदरणीय श्री गोविंद नारायण द्विवेदी जी, श्री गणेश प्रसाद द्विवेदी जी पत्रकार परम आदरणीय हमारे बीच उपस्थित है, हमारे बड़े भाई हैं, इनका आशीर्वाद निरंतर बना रहता है। गणेश भैया आइए। श्री परम आदरणीय श्री राम अवध द्विवेदी जी, परम आदरणीय श्री राम अवध द्विवेदी जी और श्री विनोद द्विवेदी जी, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आए और गुरु जी का माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। और तब मैंने कह दिया, जब निरंतर गुरु जी ने जो बात कही, अगर मैं उस पर बोलना चाहूं तो 45 मिनट तो मुझको चाहिए। वास्तव में एकदम हृदय प्रसन्न हो गया कि इधर भी गधे हैं और उधर भी गधे हैं, इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूं गधे ही गधे हैं, इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूं गधे ही गधे हैं। गधे हंस रहे हैं आदमी रो रहा है, हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है। और जब माताएं बहनें बैठी हूं, जब सब अपने यहाँ संस्कृति और सभ्यता विलुप्त हो रही हो, तब मैंने कह दिया कि चंद्रमा मानव चरण से चूर होता जा रहा है, विश्व का हर एक बिंदु कम दूर होता जा रहा है। क्या बतला सकेगा आज का विज्ञान युग हमें, आदमी से आदमी क्यों दूर होता जा रहा है, आदमी से आदमी क्यों दूर होता जा रहा है। परम आदरणीय गुरुदेव जी के मुखार विंदों से कथा श्रवण करें। एक विनम्र अनुरोध, और मैं भैया से माफी भी चाहूंगा। कल मेरा कार्यक्रम शाम 4 बजे से हिसुआ नवादा बिहार में लगा हुआ है, गया से लगभग 50-60 किलोमीटर, और मैं 3 बजे जो है भोर में आज यहाँ बाई कार 4-5 कवियों के साथ निकलूंगा, और निश्चित रूप से परसों 12-1-2 बजे तक मैं आपके बीच पुनः उपस्थित रहूंगा। एक दिन के लिए कल मेरा कोई मित्र यहाँ आकर यहाँ की जिम्मेदारी संभालेगा, एक दिन के बीच में। हाँ, और अच्छा, कल के आप इस मंच के संचालक भी होंगे डॉक्टर विभवकांत द्विवेदी जी, और कल के मुख्य यजमान भी होंगे। हाँ, बहुत बहुत प्रणाम आदरणीय विभवकांत द्विवेदी जी। और आइए एक बार जोरदार तालियां हमारे गुरु जी के लिए बजा दीजिए, परम आदरणीय श्री विजयकांत तिवारी व्यास जी। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः। मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं, भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राजलक्ष्मीं, धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदि गादरण्यं, माया मृगम दैत एप्सित मन्मधावद,
वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। श्री सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। वंदे श्री गुरु परंपराम। बोले श्यावर रामचंद्र की, महादेव की, पवन सुत हनुमान की। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा वरुण लाले जगत नियंता जगदीश्वर परमपिता परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र, जिनकी परम पावन कथा हम आप श्रवण कर रहे हैं, उनके पावन चरणों में कोटशः नमन बंदन। व्यास गद्दी व्यास मंच को प्रणाम। मंच पर ही विराजमान परम ओजस्वी कथा के प्रवक्ता और हमारे परम आदरणीय भारती गंगा जी महाराज, आपके चरणों में प्रणाम। जिनकी कथा सभी हम आप बड़े आह्लादित हो रहे थे। हमारे बीच में सैंडल भैया, बहुत बहुत प्रणाम। संगीत में सहयोग देने वाले हमारे सभी बंधु जो अभी परिचित नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इस कार्यक्रम के आयोजक प्रवीण कुमार द्विवेदी जी, साथ साथ सबका नाम लेंगे तो बहुत देर हो जाएगी और चर्चा आगे बढ़ानी है। तो आइए मन वाणी को पवित्र करें, भगवान नाम संकीर्तन बोले, उसके बाद जैसी इच्छा बनेगी। ओ हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम, जय श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, जय श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में, यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। मिल गया यही अवलंब नाम शबरी को जंगल में, मिल गया यही अवलंब नाम शबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का बेड़ा पार किया, पहुँचाया हरि के धाम। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। जय हो। और
ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद जी की बीड़ा पर बजता यह सुंदर नाम। नारद जी की बीड़ा पर बजता यह सुंदर नाम। हरे राम 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 सीताराम। बोले आनंद कंद भगवान की। हम सब कथा श्रवण के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज पहला दिन है और बहुत आनंद आया कथा में। हम तो सुनते हुए बैठे थे, हमको तो बहुत आनंद प्राप्त हुआ और हमको लगता है आप भी आनंदित हुए होंगे कि रामचरितमानस प्रसाद त्रिपुरारी को, जिनकी कृपा से भई सुमति निहाल है। हरे दास की दया को फल अशिष्य को सुनायो, जिन चरित रसाल है। पावन राजेश प्रभु लीला गुण गायन में, अठाओ ठाओ अंजनी कुमार की संभाल है। मात जानकी को छोह दाया रघुनाथ जो की, अहुल से के लाल की कलम की कमाल है। तो हुल से के लाल के कमल की कमाल है। रामचरित ऐसा है। अभी सांडिल जी बता रहे थे, आप सुन रहे थे कि क्या नहीं है रामचरितमानस में। कुछ ऐसा बचा ही नहीं इस शायद संसार में जो ना हो मानस में, रामचरित में। देखिए बंदो, गोस्वामी जी एक चौपाई है कि भाव साकर जो अपार जो पावा, राम कथा ता कहूँ दृढ़ नावा। भवसागर से अगर पार जाना चाहता है कोई, तो राम कथा उसके लिए दृढ़ नौका है। ऐसी वैसी नौका नहीं, दृढ़ नौका है। निश्चित वो भवसागर पार कराने वाली है। बंदो, सागर और महासागर में, जैसे ये सागर है और भवसागर है। एक सागर हम लोगों ने देखा है और दूसरा सागर इसे भव सागर कहा जाता है। तो दोनों में देखें अगर अंतर निकालेंगे तो बहुत अंतर नहीं है। सागर देखा है, बहुत से लोग गए होंगे मुंबई या क्षेत्रों में या जहां भी गए होंगे तो सागर देखा होगा। सागर की एक विशेषता होती है कि सागर में तरंगे उठती हैं। तरंगे उठती हैं नहीं, सागर में तरंगे उठती हैं और बड़ी बड़ी तरंगे उठती हैं। जो वहां गए हैं जानते हैं। तो भव सागर रूपी इस सागर में भी तरंगे उठती रहती हैं। यहाँ भी उठती हैं, वहां भी तरंगे उठती हैं। दूसरी समानता, सागर जल देखने में बड़ा साफ सुथरा दिखाई पड़ेगा, लेकिन पीने में बड़ा कड़वा होता है, खारा होता है। गए थे अभी रामेश्वरम, जब गए थे कथा थी वहाँ, तो वहाँ गए थे तो सौभाग्य मिला रामेश्वरम का दर्शन करने का। तो वहाँ सुबह 4 बजे सागर में स्नान किया हम लोगों ने, समुद्र में। तो पानी तो इतना निर्मल था कि आपसे क्या बताएं। लेकिन वो पानी अगर मुंह में चला गया फिर कड़वाहट से मुंह भर गया था। तो देखने में बड़ा साफ सुथरा होता है, लेकिन उसको जब उपयोग में लाते हैं तो कड़वा होता है। ऐसे ही संसार
सागर जो है देखने में बड़ा साफ सुथरा अच्छा दिखाई पड़ता है, लेकिन जब इसको जीवन में हम भोगते हैं, जीवन हमारा चलता है इस संसार सागर में, तो कड़वाहट बहुत इसमें भी भरी पड़ी है कि नहीं समानता। तीसरी समानता है कि सागर में ओर का तो पता है, जहां हम खड़े हैं वहां का तो पता है कि ये ओर है, लेकिन कहां समाप्त हो रहा है छोर का पता नहीं रहता। ऐसे ही इस संसार सागर में यहाँ भी जीवन रूपी जन्म रूपी ओर का तो पता है, लेकिन मृत रूपी छोर का पता नहीं है। और एक और उसमें समानता है कि सागर का संबंध चंद्रमा से है, और चंद्रमा से ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है। और बंधुओं, संसार का संबंध मन से है, और मन का संबंध चंद्रमा से सीधे सीधे है। हमारे अंदर जो ज्वार भाटा पैदा होता रहता है सुख दुख का, उसका कारण भी चंद्रमा ही है। बोले आनंद कंद भगवान की। तो ऐसे भव सागर से पार पाना है तो क्या है कि भव सागर अरे चाह पार जो पावा, तो राम कथा ता कह दृढ़ नावा। ये राम कथा ऐसे दृढ़ नौका है जिस पर हम चढ़कर पार हो सकते हैं। बंदों, अभी हम सब सुन रहे थे, ये जीवन, ये संसार, आज दिक्कत क्या है बंदों जानते हैं? नारद जी भगवान के पास एक बार गए तो भगवान ने कहा कहां से आ रहे हो? तो कहा मृतलोक का भ्रमण करके आ रहा हूं। मृतलोक का भ्रमण करने आप क्यों गए? कहा कि तीनों लोकों में सबसे बढ़िया लोक मृतलोक है, इसलिए मैं भ्रमण करने गया था। अब आप कहेंगे तीनों लोकों में सबसे बढ़िया तो बैकुंठ है, स्वर्ग लोक है, तो मृत लोक कैसे बढ़िया मान लिया नारद जी ने? इसलिए बंधुओं कि जब भी भगवान को आना पड़ता है तो इसी मृतलोक में आते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की। लीला करते हैं तो इसी मृतलोक में करते हैं। देवता भी तरसते हैं इस मृतलोक में आने के लिए। और दूसरी बात, हमारे ये विद्वान लोग बताते हैं कि वहाँ स्वर्ग में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन राम कथा नहीं मिलेगी, ऐसा है। तो बताइए, जहाँ राम कथा हो वहाँ आनंद है कि जहाँ राम कथा ना मिले, कृष्ण कथा ना मिले, वहाँ आनंद है? जी नहीं, यहाँ आनंद है। इसीलिए कहा मैं घूमने चला गया मृतलोक में, सर्वश्रेष्ठ लोग समझकर चला गया। तो कहा क्या क्या देखा है आपने? कहा और तो जो देखा देखा, भौतिकता की चकाचौंध बहुत बढ़ गई है, सोच लोगों की बदलती जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात बताया नारद जी ने, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। कहा आदमी का स्वभाव जो होना चाहिए था वो नहीं रह गया। आदमी में आदमियत न रहे तो कैसा आदमी? मानव से मनुष्यता गायब हो जाए तो कैसा मानव? आज इसी का अभाव होता जा रहा है। मानवता मनुष्य के अंदर से गायब होती जा रही है, जो बड़ी विकट परिस्थिति है। उन्होंने बताया कि हर पड़ोसी की नजर अपने पड़ोसी पर पड़ी है। हर बहन को निगलने कामुकता खुलकर खड़ी है। हर पड़ोसी की नजर अपने पड़ोसी पर पड़ी है। हर बहन को निगलने कामुकता खुलकर खड़ी है। गिर गई इंसानियत, अब आदमी चिल्ला रहा है। गिर गई इंसानियत, अब आदमी चिल्ला रहा है। आदमी ही आदमी को आज कच्चा खा रहा है। विडंबना इतनी हो गई। अरे पहले के लोग जंगली जानवरों से डरा करते थे, शेर से, चीते से, बाघ से। लेकिन आज न चीते का भय रह गया, न बाघ का भय रह गया, न तो हाथी का भय रह गया। जंगली जानवरों का भय समाप्त हो गया। अब सबसे बड़ा डर किसका है जानते हैं? इस आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी।
आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी। आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी। समझ में कुछ नहीं आता क्या कर रहा है आदमी। ये आदमी क्या करने लगा? आपने थोड़ा सा दिया था, उसी पर हम थोड़ा सा भाई भाव उसी पर बन जाता है, तो चर्चा उसी पर चल पड़ी कि आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी। आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी। आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी। समझ में कुछ नहीं आता क्या कर रहा है आदमी। हमारे धनंजय जी भैया बैठे हैं जो संचालन कर रहे हैं मंच का। बड़ी गजब की आप कविता लिखते हैं, आनंद आ जाता है। आज क्या हो गया कि सुरामन भाग गई लेकिन अमृत पीना नहीं आया। सुरामन भाग गई लेकिन अमृत पीना नहीं आया। फटे हैं स्नेह के आंचल हमें सीना नहीं आया। भले ही इस धरा पर चांद की बातें करें लेकिन अभी तक आदमी बनकर हमें जीना नहीं आया। अभी तक आदमी बनकर हमें जीना नहीं आया। शरीर तो आदमी का मिल गया, लेकिन आदमी बन के जिया कैसे जाए? सांडिल्य जी ने, गुरु जी ने बताया, और मरा कैसे जाए। ये दोनों तरीका हम भूल गए हैं, कैसे जिया जाए और कैसे मरा जाए। दोनों तरीका शायद भूल गए। दिक्कत की बात यहाँ पैदा हो गई। एक बात और कह के फिर चर्चा करेंगे। घूंट आंसू के पीना बड़ी बात है। घूंट आंसू के पीना बड़ी बात है। दान करना नगीना बड़ी बात है। लोग करते तो बातें हैं भगवान की। लोग करते तो बातें हैं भगवान की। आदमी बन के जीना बड़ी बात है। आदमी बन के जीना बड़ी बात है। हमने कभी पढ़ा था कि रेगिस्तान के इलाके में वहाँ जमींदार थे और एक प्यासा व्यक्ति वहाँ गया। बड़ा प्यासा था तो जमींदार महोदय अपने कुर्सी पर बैठे थे। वो गया, उसने कहा कि प्रणाम आदि के बाद कहा बहुत प्यासा हूँ, पानी पिला देते तो बड़ी कृपा होती। तो जमींदार महोदय ने कहा कि बैठ जाइए, अभी आदमी हमारा आ रहा है, आपको पिला देगा पानी। तो थोड़ी देर बैठा रहा, प्यास से व्याकुल ज्यादा था। आरत के मन रहे ने चेतु पुन पुन कहे आपने हेतु। फिर कहा कि भैया पानी पिला देते तो बड़ी कृपा होती। तो उस जमींदार ने कहा इंतजार करो, आदमी आ रहा है, पिला देगा पानी। फिर जब नहीं बर्दाश्त हुआ तो कहा भैया पिला दीजिए पानी ना, आखिर मर जाऊंगा तब पानी मिलेगा। तो उसने कहा कह रहा हूं कि आदमी आएगा तो पिला देगा। उस जो प्यासा था उसका बड़ा सुंदर जवाब सुन लीजिए। उसने कहा कि थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी क्यों नहीं बन जाते? आप ही आदमी क्यों नहीं बन जाते? बनो आज वो आदमी चली गई। हम पता नहीं किसका इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा, इस धराधाम को संवारेगा और फिर स्वर्गिक परिस्थितियां पैदा होंगी। जी नहीं, हमारे गुरुदेव कहते थे ऐ धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है स्वर्ग कहीं यदि ऊपर तो उसको इस भू पर लाना है। खींच कर स्वर्ग को लाएंगे, जैसा भैया बता रहे थे। वो जो श्रेष्ठ चिंतन वाला व्यक्तित्व होता है उसकी सोच यही होती है। वो स्वर्ग में जाने का इंतजार नहीं करता, बल्कि जहां रहता वहां स्वर्ग बना लेता है। पिता पितृ पति पत्नी भाई भाई में हो प्यार जहां, देवरानी और जेठानी में हो प्रेम पूर्ण व्यवहार जहां, ऐसा स्वर्गीय वातावरण बनना चाहिए ना। हो सास ससुर भाभी व ननद में नहीं कभी तकरार जहां, ऐसे परिवार बना करके धरती को स्वर्ग बनाना है। परिवार अगर बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि आदमी समाज की एक इकाई है और परिवार व्यक्ति
जब अच्छे मिलते हैं तो परिवार बनता है और व्यक्ति परिवार मिलकर समाज का निर्माण कर देते हैं, ये चिंतन है। एक मुझे बात याद आई कि हमने सुना था कथा, अब है कि सत्य घटना की नहीं, कभी कोई कोई कथाएं ऐसी भी होती हैं कि वृक्ष ने राही से कहा, राही ने वृक्ष से कहा। अब कहा होगा कि नहीं कहा, लेकिन बात बताने के लिए वो कथाएं बन जाती हैं। एक कथा मुझे याद आ गई, बनारस की शायद कथा है कि एक सेठ जी थे और सेठ जी निरंतर गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। प्रत्येक दिन उनकी दुकान थी, मकान था बढ़िया, पत्नी थी, बच्चे थे और भौतिकता के सारे साधन संपन्न थे। वो एक सिर्फ बढ़िया काम करते थे, सुबह 8 बजे जाते, गंगा जी में स्नान करते, 8:30 बजे वापस आकर पूजा करते और अपनी दुकान पर जाकर बैठ जाया करते थे। प्रत्येक दिन का उनका नियम था। यह बात क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बंधुओं बता रहा हूँ कि हर व्यक्ति को, हमको, आपको, सबको, संसार में जितने लोग हैं भगवान ने सबको 24 घंटे का समय दिया है। किसी के साथ ना किसी को ज्यादा दिया है ना कम दिया है, सबको 24 घंटे का समय दिया है। उसी 24 घंटे का उपयोग करके विवेकानंद बन गए, नरेंद्र से विवेकानंद बन गए, भगत सिंह का नाम हम सब लेते रहते हैं। तमाम ऐसे हैं जिन्होंने 24 घंटे का उपयोग किया और हम सब उपयोग नहीं करते तो परिणाम क्या हो रहा है हम देख रहे हैं। कथा उसी पर है। वो व्यक्ति गया और स्नान करके रोज सेठ आते थे। तो एक दिन एक संत जी आए, बड़े ही अच्छे संत आए। तो 2-3 दिन रुके उस घाट पर, देखा ये सेठ रोज आता है, स्नान करता है, चला जाता है। तो संत जी ने सोचा कि इससे थोड़ा सा परिचय किया जाए। भाई देखिए, भक्त भक्त से ही मिलेगा। उसकी एक वृत्ति होती कि अच्छे लोग अच्छे लोगों से मिलना चाहते हैं। तो अगले दिन जब सेठ जी स्नान करके जाने लगे तो संत जी ने कहा कि सेठ जी राम राम। तो सेठ जी ने सोचा, अब देखिए राम राम का उत्तर नहीं दिया उन्होंने, सोचने लगे कि ये संत है, राम राम का उत्तर दे दूंगा तो समय हमारा नुकसान करेगा, नंबर 1 कुछ और बात करेगा। अब हो सकता है कहीं यज्ञ आदि कार्यक्रम की रचना किया हो, पैसा ना मांगना शुरू कर दे, तो 2 नुकसान हमारा हो जाएगा। एक तो समय हमारा नुकसान जाएगा, दूसरा पैसा चला जाएगा। तो ऐसा समझकर सेठ जी ने राम राम का उत्तर ही नहीं दिया। उन्होंने सोचा चुप रहना ज्यादा बढ़िया है, राम राम नहीं कहा, लौट आए। तो संत जी को लगा कि कैसा व्यक्ति है, धार्मिक है तभी स्नान करने आता है और राम राम कह दिया तो राम राम का उत्तर नहीं दे रहा है। अगले दिन फिर गए सेठ जी, फिर संत जी ने कहा राम राम, फिर उत्तर नहीं दिया। भाव वही है कि समय जाएगा, पैसा जाएगा। फिर तीसरे दिन गए सेठ जी, स्नान करके जब आने लगे तो फिर कहा राम राम, लेकिन सेठ जी ने उत्तर नहीं दिया। 3 दिन लगातार। तब संत जी को लगा इसको राम राम की महिमा बताई जानी चाहिए, समय की कीमत बताई जानी चाहिए, विशेषकर राम नाम की महिमा तो बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने क्या काम किया, अगले दिन जब संत सेठ जी गए स्नान करने के लिए तो संत जी ने अब राम राम नहीं कहा, संत जी स्वयं सेठ बन गए अपने तपोबल से, हूबहू सेठ। अब बनकर चले आए सेठ जी के यहाँ। सेठ जी के यहाँ तो सेठानी ने कहा क्यों बड़ी जल्दी चले आए, स्नान नहीं किया क्या? अरे कहा देवी जी क्या बताएं। अब इस संत रूपी सेठ है, ध्यान रखिएगा, हूबहू सेठ। उन्होंने कहा देवी जी क्या बताएं। जैसे मैंने सोचा कि स्नान करें तो देखा एक व्यक्ति हूबहू हमारी तरह डुबकी लगा रहा था। तो हमने सोचा कि अगर ये व्यक्ति पहुंच जाएगा यहाँ तो आप लोग समझ लोगे कि वही असली वाला है, तो हमारा तो पत्ता ही साफ हो जाएगा। इसलिए हमने सोचा कि हम चल के बता दें कि एक डुप्लीकेट भी व्यक्ति आया हुआ है, स्नान की बात यहीं कर लूंगा। अब संत रूपी सेठ ने स्नान किया, वहीं चले गए, दुकान पर बैठ गए। पत्नी ने कहा ऐसे कैसे आ जाएगा कोई नकली आदमी, हमें नहीं पता है क्या असली कौन है नकली कौन है। अब संत जी जब सेठ जी स्नान करके निकले तो देखने लगे कि फिर राम राम करेगा संत, लेकिन संत का आता पता नहीं है। तो सेठ जी मन में प्रसन्न होते होते आए। जैसे पहुंचे घर, पत्नी ने दूर से देखा, कहा कि हूबहू सेठ। अरे वो तो अच्छा हुआ हमारे सेठ आ गए, नहीं तो हम इसी को। सेठ जी जब अंदर जाने लगे तो पत्नी ने कहा कहाँ?
कहाँ चले जा रहे हैं? अरे कहा पागल हो गए, अपने घर में नहीं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? कहा कैसा घर, कौन सा घर, आप हैं कौन? अरे कहा मुझे पहचानती नहीं, मैं सेठ हूँ तुम्हारा पति। कहा कि कैसे पति, कहाँ के पति? बच्चों को बुलाए, बच्चों इधर आओ, इसको धक्के मार के निकालो। तो अब सेठ जी ने बड़ा प्रयास किया कि वो अपनी बात समझा सके कि मैं असली वाला हूँ। तो कहा कि अच्छा मैं नकली हूँ तो असली कौन है? तो कहा असली वाले बैठे हैं दुकान पर, आप जाके उनसे मिल लीजिए। सेठ जी का माथा ठनका कि मैं यहाँ खड़ा हूं तो हमारी जगह कौन बैठ गया सेठ बन के। तो जब गए देखे, सेठ जी ने कहा रे तुम लोग धोखा खा रही है, नकली वाला है, असली वाला मैं हूं। तो नकली वाले सेठ जी ने कह रहा था ना कि आएगा वो, इसको धक्के मार के निकालो जल्दी, नहीं तो कब्जा कर लेगा घर दरवाजे पर। बंदो फिर बच्चों ने डांट लगाई, लठ लेकर तैयार मारने को हो गए। सेठ बड़ा परेशान। अब लौट कर सोचा कि हम राजा से बताएं तो राजा निर्णय करेंगे। तो राजा के पास गए, अपनी बात बताया। यह बात बंदो पूरे नगर में व्याप्त हो गई। एक नकली सेठ आया, एक असली सेठ आया है। अब फैसला बड़ा दिलचस्प होगा कि सेठ राजा क्या फैसला करते हैं। तो वहां असली वाला सेठ अकेला खड़ा है, नकली वाले सेठ के साथ परिवार पूरा खड़ा है। इतने अंतर है, बाकी राजा की समझ में नहीं आया। तो राजा ने कहा देखो भाई तुम लोग एक जैसे हो, इसमें असली कौन नकली कौन है पता लगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी वेश बनाना आसान है। लेकिन हिसाब किताब तो असली वाले को मालूम होगा, नकली वाले को तो पता नहीं होगा। तो जो अपना हिसाब किताब कुछ भी बता देगा तो मान लूंगा कि वही असली है, जो नहीं बता पाएगा नकली है। तो सेठ अच्छा विचार करो, जिस व्यक्ति पर इतनी बड़ी आपदा आ गई हो कि सुबह स्नान करने जाए तो उसका घर, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, लौटने के बाद पता लगा न घर है, न पत्नी है, न बच्चे हैं, न संसार है, उस पर क्या बीती होगी। कुछ याद भी रहा होगा तो भी भूल गया। उसने कहा सरकार सुबह से लेकर अब तक इतना मैं व्यथित हूँ कि मुझे जो याद था वो भी भूल गया, इसलिए मैंने मुनीम रखा है। तो कहा चलो तुम्हारी बात हो गई, अब तुम बताओ भैया। संत रूपी सेठ से कहा। तो संत रूपी सेठ ने कहा हम तो असली वाले है ये हैं। मुनीम जरा खोलो अपनी बही। अब मुनीम में जब बही खाता खोला तो अपना ध्यान वहीं लगा दिया उन्होंने तपस्या से। अब लगे फटाफट इनको इतना देना, इनका इतना लेना है, इनको उतना करना है। मुनीम घबरा गया कि बहुत घपला किए हैं, तो असली वाला नहीं हो सकता, क्योंकि असली वाले को इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन अब राजा का न्याय, राजा ने कहा कि सिद्ध हो गया कि तुम असली वाले हो, ये नकली है। असली वाले को राजा जी में नकली सिद्ध कर दिए। अब बहुत परेशान हो, बहुत अन्य विनय करने लगा कि महाराज मेरा हक दिलवाइए। लेकिन बंदो एक न हजार न, राजा ने कहा अगर चले जाओगे तो मरवाऊंगा नहीं, अगर नहीं जाओगे तो तुमको सजा मिलेगी। अब कोड़े वाले जुट गए। 25 कोड़ा जब लगा उसको, तब उसको लगा कि अब सब छूट ही जाएगा, बचेगा कुछ नहीं, मार खाने से क्या मतलब है। उसने कहा बस कीजिए सरकार, अब मत मारिए। कहा क्यों? कहा मैं नकली हूँ, असली वाला यही है। कहा बिना मारे तुम बताते भी नहीं। अब वो निकल गया, असली वाला सेठ गया वहीं गंगा के किनारे जहाँ स्नान करता था। विचार करने लगा अब जी कर क्या करूंगा, न घर हमारा रहा, न पत्नी हमारे रहे, न बच्चे हमारे, न नाती हमारे रहे, कुछ नहीं रहा। अब जी कर क्या करेंगे। हमने बताया ना कि माया मोह पे फंसा व्यक्ति वो मर नहीं सकता। जब मरने को चलते पत्नी याद आने लगती, बड़ा प्यार दुलार, फिर ना उसने इनकार कर दिया, फिर मरने चलते तो बेटा याद आने लगता। मतलब जब भी कूदने का विचार किया गंगा जी में, बंधुओं कूद नहीं पाए। क्यों? वो माया। रात भर रोते रहे लेकिन आत्महत्या नहीं कर पाए सेठ जी। ये नकली वाले सेठ जी, संत जी जो थे, इन्होंने कहा कि हे भगवान सुबह तक जिंदा रखना उसको, नहीं तो मर जाएगा तो हम फंस जाएंगे, है ना। हम तो उसको एहसास दिलाने के लिए नाटक रचे हैं। और जैसे 8 बजा, संत रूपी सेठ ने कहा मैं जा रहा हूँ स्नान करने। तो धर्म पत्नी ने कहा जाइए कहीं नकली वाला न आ जाए। तो संत जी ने कहा ना आएगा तो असली वाला आएगा, नकली वाला नहीं आएगा। वो तो मार के भागा दिया गया ना। तो संत जी गए, सेठ जी वहीं बैठे
फूल आंखें फूल कर कुप्पा हो गई थी रोते रोते। तो संत जी ने कहा कि सेठ जी राम राम, असली वेश में आ गए, सेठ जी राम राम। रोते रोते सर उठाकर सेठ ने देखा संत जी को, तो कहा राम 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 महाराज राम राम। तो संत जी ने कहा बेटा, जब मैंने 3 दिन तक राम राम कहा तब तुमसे राम राम नहीं निकला, आवाज राम ही राम कर रहे हो, क्या बात है? कहा जिसको लेकर मैं राम राम नहीं कर रहा था वो सब छूट गया, अब तो राम ही राम बचा है। बोले आनंद कंद भगवान की, इसके सिवा बचा ही क्या हमारे पास जो किसके लिए हम न कहें राम राम। कहा कि तुरंत स्नान करो, घर जाओ। अरे कहा मोटा मोटा डंडा लेकर बैठे होंगे हमारे बेटे। कहा कुछ नहीं होगा, जाओ जल्दी 8:30 बजे पहुंच जाना। सेठ जी ने स्नान किया और कहते हैं बंधु गए डरते डरते अपने घर की तरफ। तो पत्नी दरवाजे पर खड़ी होकर इंतजार कर रही थी, देखा तो कहा आइए ना, काहे डर रहे हैं, नकली वाला तो चला गया। सेठ जी आए, बाद में संत जी ने उनको दीक्षा दिया और ये बताया कि समय की कीमत क्या होती है, राम राम की कीमत क्या होती है, राम नाम की। बोले आनंद कंद भगवान की। बंदों, समय की परिधि में ही कोई बात करनी होती है, इसलिए समय हमारा अब समाप्त हो रहा है। अब इसके बाद हम आरती करेंगे प्रेम से, तो आरती लगभग तैयार भी है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, गुरुदेव भगवान की। बहुत ही अमृतमयी वाणी से परम आदरणीय श्री कमला शंकर द्विवेदी जी, परम आदरणीय श्री भगवत प्रसाद मिश्र जी, परम आदरणीय श्री भगवत प्रसाद मिश्र जी और परम आदरणीय श्री फतेह बहादुर सिंह जी सहपत्नी पधारे हैं करौचा से। आपसे भी विनम्र अनुरोध है कि आए और आज के प्रभु के आरती में सम्मिलित हों। और आरती के उपरांत आप सभी भक्तों से निवेदन है, आप लोग यहाँ से जाएंगे नहीं, आप सभी का सम्मान होना है। प्रवीण भैया बाबा जी जिन्हें आप सब कहते हैं प्यार से 250 रुपया परम आदरणीय श्री अरविंद केसरवानी जिन्हें आप बबलू भैया के नाम से जानते हमारे बीच उपस्थित हैं। आपके कर कमलों से 21 रुपए का दान प्राप्त होता है प्रभु के। मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती रघुबर लाला की संवरिया नैन विशाला की। आरती रघुबर लाला की संवरिया नैन विशाला की। आरती रघुबर लाला की संवरिया नैन विशाला की। कमल कर धनुष बाण धारे, कमल कर धनुष बाण धारे। सलोने नैना रत्नारे, सलोने नैना रत्नारे। छबी लखी कोटि काम हारे, छबी लखी कोटि काम हारे। अलक की पलन पलक की चलन, पीत पट हलन लटक सुंदर बनमाले।
माला की, संवरिया नैन विशाला की, लटक सुंदर बनमाला की, संवरिया नैन विशाला की। आरती रघुबर लाला की, संवरिया नैन विशाला की, आरती रघुबर लाला की, संवरिया नैन विशाला की। विराजे जगत जननी रानी, विराजे जगत जननी रानी, प्रेम भक्ति रस की दानी, प्रेम भक्ति रस की दानी, संग सिय शोभा की खानी, संग सिय शोभा की खानी, भरत से वीर लखन रणधीर, प्रजा की भीर शत्रुघ्न रूप रसाला की, संवरिया नैन विशाला की, शत्रुघ्न रूप रसाला की, संवरिया नैन विशाला की, आरती रघुबर लाला की, संवरिया नैन विशाला की। ओ सदा तुम दीनन हितकारी, सदा तुम दीनन अधम के वट शबरी तारी, अधम के वट शबरी तारी, गिद्ध की कर्म गति न्यारी, गिद्ध की कर्म गति न्यारी। सुरन को ईश रक्ष जगदीश, कौशलाधीश हृदय भूषण बनमाला की, संवरिया नैन विशाला की, हृदय भूषण बनमाला की, संवरिया नैन विशाला की, आरती रघुबर लाला की, संवरिया नैन विशाला की। चरण चापत अंजनी को लाल, चरण चापत अंजनी को लाल, प्रेम रस बाटत दीन दयाल, प्रेम रस बाटत दीन दयाल। बरस रही पुष्पों की जयमाल, बरस रही पुष्पों की जय माल। भक्त भय हरण सदा सुख करण, हरि ले शरण जानकी नाथ कृपाला की, संवरिया नैन विशाला की, जानकी नाथ कृपाला की, संवरिया नैन विशाला की, आरती रघुबर लाला की, संवरिया नैन विशाला की, संवरिया नैन विशाला की, संवरिया नैन विशाला की, संवरिया नैन विशाला की। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अपने स्थान पे एक परिक्रमा कर लें। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे, प्रदक्षिण पदे पदे। बोले श्यावर रामचंद्र की। बड़े और चार पंक्तियां चरणों में रख दिया आदरणीय गुरुदेव जी कि बड़े अरमानों से चलकर हमारे प्राण आए हैं, बड़े अरमानों से चलकर हमारे प्राण आए हैं, जैसे सेवरी के घर चलकर स्वयं भगवान आए हैं। हंसी फूलो कदम चूमो बहारो फूल बरसाओ, मेरा सौभाग्य है कि मेरे श्रीमान आए हैं, मेरा सौभाग्य है कि मेरे श्रीमान आए हैं और आपका सम्मान हो। मैं निवेदन करूंगा परम आदरणीय श्री अवधेश द्विवेदी चाचा जी आप आए और गुरुदेव को माला पहनाकर उनका स्वागत एवं सम्मान करें। परम आदरणीय श्री अवधेश द्विवेदी चाचा जी एवं श्री ब्रिजेश सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आदरणीय ब्रिजेश जी आप भी आए और गुरुदेव का आशीर्वाद लें। श्री परम आदरणीय श्री कमला शंकर द्विवेदी दादा
अच्छा, परमादरणीय श्री मसूरिया दीन मिश्र जी फतुआ की धरती से चलकर हमारे बीच आए हैं। परमादरणीय श्री मसूरिया दीन मिश्र जी फतुआ की धरती से चलकर हमारे बीच आए, उनका बहुत बहुत स्वागत हम पूरे ग्राम सभा